अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। से ज्ञानवापी का विवादित ढांचा अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में एक बड़ा फैसला आया है, आइए जानते हैं यह फैसला क्या है। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब वाराणसी में काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फिर से गर्मा गया है। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने गुरुवार को इस विवादित ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले बीते 2 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहस हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने पुरातत्व विभाग की 5 संसदीय टीम बनाकर परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का यह फैसला सुनाया है। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने वाराणसी कोर्ट के इस फैसले का जवाब इलाहाबाद कोर्ट में देने की बात कही है। बता दें कि हिंदू पक्ष का कहना है कि विवादित स्थान पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी श्री आशुतोष तिवारी जी की न्यायालय में मंदिर पक्ष के तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2019 में, और यह निवेदन किया गया था कि जो ज्ञानवापी में पूरे ज्ञानवापी परिसर में पुरातन विश्वनाथ मंदिर मौजूद था और उसको वर्ष 1669 में गिरा करके उसके एक भाग पर ये विवादित ढांचा तैयार कर दिया गया था और पुरातन मंदिर के सारे अवशेष यथास्थान उपस्थित हैं उस परिसर में। और यह भी कहा गया था कि इस ढांचे के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है और उसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। पुरातत्व विभाग इसका सर्वे करे, उत्खनन करे और उत्खनन करके उसको यथास्थान प्रकट करे और उसके बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। ये बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि सारा मुद्दा इसी पर निर्भर करता था कि मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि ग्राउंड लेवल पर यह शुरू से मस्जिद चला आ रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद उस स्थान पर बनी है। इसलिए अगर यह साक्ष्य आ जाएगा कि वहाँ मंदिर के अवशेष पुरातन हैं और उसको तोड़ करके यह ढांचा बनाया गया है तो वादी पक्ष के में फैसला आने में देर नहीं लगेगी। आगे इस सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के पश्चात अब वादी पक्ष के तरफ से इसमें साक्ष्य दिए जाएंगे। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद खान है और मैं सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ लखनऊ का अधिवक्ता हूँ। आज ज्ञानवापी वाले प्रकरण में विश्वनाथ जी की दरखास्त सर्वे को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया है। अब जजमेंट का कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर उसकी स्टडी करने के बाद आगे क्या हमें करना है, उसके आगे हमें रिवीजन करना है, रीड करना है, क्या करना है, ये तब बाद में हम तय करेंगे। फैसला जो किया है, सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए, वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी और इस स्टेज पर अभी सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए था एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए अब आगे जो इसकी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। दोनों केंद्र है जी, ऐसा कोई आज तक कोई विवाद हुआ नहीं इसको लेकर। कोई भी हुआ है, दोनों लोग खड़े हुए एक साथ, कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि ज्ञान
सिंह ही जी ने इनको ज्ञान स्थल के रूप में यहाँ इसको उजागर किया था। और कोई ऐसी तो आज तक संवाद या वाद तो इस मस्जिद या मंदिर को लेकर तो हुआ नहीं है। हम दोनों लोग के बीच में हम लोग क्या निर्णय कर सकते हैं? जो कोर्ट निर्णय करेगा वो तो सबको मानना पड़ेगा, इसमें इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं। हमारा नाम अमजद हसन सिद्दीकी, पुलिस लाइन चौराहा, पट्टी बाजार। अमित मेहरोत्रा, बाग फाटक क्षेत्र से। यहाँ पे हमारी कपड़े की भी शॉप है और अपना निवास स्थान रथ यात्रा पे पड़ता है। जी, काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का जो केस चल रहा है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या राय है कि अब मंदिर मस्जिद दोनों रहना चाहिए, दोनों श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहनी चाहिए या सिर्फ मंदिर रहना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ तक कोर्ट के और हमारे मानवता के बीच की बातों को किया जाता है तो कोर्ट एक सबूत के साथ मांगता है और हम लोग ये चाहते हैं कि समाज को देखते हुए अगर बात करें तो हमारा जो काशी नगरी है वो हिंदू और मुस्लिम और सभी भाइयों की, ईसाई, सिख, सभी भाइयों का एक समावेश है। और ऐसा ही हमारा देश भी है जिसको पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है कि यहाँ सारे समाज के लोग एक साथ एकजुट होकर के रहते हैं। यहाँ होली भी ऐसा ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और उतने ही हर्षोल्लास से हम लोगों के यहाँ ईद भी मनाया जाता है। तो ऐसा हमारी धारणा तो ये है कि हमारे विचार से ये होना चाहिए कि प्लेस एक अलग चीज़ है और सभी की मान सम्मान और धर्म को देखते हुए एक कोर्ट का फैसला अलग चीज़ है। हमारे हिसाब से दोनों होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज तक होता आया है, हमारे ज्ञानवापी क्षेत्र में उसी हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जाती है और वैसे ही हमारे रंग भरी एकादशी का जो प्रोग्राम होता है, होली का, उसमें सारा कुछ किया जाता है। तो मेरे हिसाब से मंदिर और मस्जिद दोनों होना चाहिए, उसमें कोई। जी, जो ज्ञानवापी मस्जिद का केस है वो अब पुरातात्विक के लिए सर्वेक्षण के लिए सौंप दिया गया, मतलब कोर्ट ने कह दिया है। ऐसे में मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, उसके मामले में आप क्या? मुस्लिम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 500 साल से चला आ रहा है कि वहीं पे मंदिर बाबा का और वहीं पे मस्जिद है। तो अब ये पुरातन विभाग में दिया जाए और फिर एक किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसे बहुत से मंदिर हमारे पास हैं जहाँ पर मंदिर मस्जिद दोनों साथ में है, जो भी हमें कंठस्थ नहीं है, ध्यान में नाम नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक मुद्दा है कि नहीं ज्ञानवापी मस्जिद और राम जन्मभूमि के बाद एक ज्ञानवापी मस्जिद को देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से गलत है। मैं हिंदू हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं आज भी जय श्री राम और महादेव जरूर बोलता हूँ, मिलने पे जरूर बनाती हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि वहाँ किसी भी धर्म विशेष की श्रद्धा जुड़ी हुई है, उसके संग खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये केवल वोट की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है, उसके अलावा केवल वोट की राजनीति है। जी, तो इस मामले में आप चाहते हैं कि दोनों पक्षों की आस्था बनी रहे, वो मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो? बिल्कुल सही बात है, मेरी यही दरख्वास्त है सरकार से और प्रबल इच्छा ये है कोर्ट से भी कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाए जिससे किसी भी धर्म को क्षति पहुँचे, धर्म के विचार को क्षति पहुँचे, आस्था को क्षति पहुँचे। जो जिस तरह से चला आ रहा है वैसे ही चलना चाहिए। आई थिंक इट इज़ रॉन्ग अबाउट इट। मैं सुमित मेहरोत्रा। जी, जो ज्ञानवापी मस्जिद का केस चल रहा है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो केस चल रहा है वो तो कोर्ट में चल ही रहा है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तो जनता को मानना ही मानना है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें एक जगह बनी हैं, रखी हैं, चल रही हैं, दोनों अगल बगल हैं, तो उसको उसी तरह रहने देना चाहिए। कोई ऐसी ओपिनियन मन में नहीं लाना चाहिए कि मंदिर हटे या मस्जिद हटे, बाकी कोर्ट के ऊपर है। फिलहाल जो जैसे है वैसे रहे तो शांति हर जगह बनी रहेगी, सब अच्छा रहेगा। जी, आप कहना चाहते हैं कि मतलब दोनों श्रद्धालु अपनी आस्था बनाए रखें? अपनी आस्था बनाए रहे और सालों से बनाते आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, सब चीज़ें अच्छे शांति से चल रही हैं। बाकी कोर्ट जो फैसला करेगा तो जनता तो सब मान ही रही है, मानेगी। मैं यहीं का निवासी हूँ, दशा समेत का। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद दोनों जो यहाँ के ज्ञानवापी पे बने हुए हैं वो अच्छे से चल रहे हैं। जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से चलने चाहिए, आगे भी इसी तरह से रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। कोर्ट का फैसला बाकी जो आएगा वो तो ठीक है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहे। बाकी तो जो कोर्ट की फैसला आएगा वो देखा जाएगा।
न्यायालय ने ज्ञानव्यापी केस में भारतीय पुरातात्विक विभाग को जांच के लिए सौंप दिया है। ऐसे में अब पुरातात्विक विभाग जांच करेगी और रिपोर्ट न्यायालय को देगी। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।